गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी सब्जेक्ट में ट्रिपेनोसोमा टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। ट्रिपेनोसोमा हम जानते हैं कि ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ जो फाइलम है जिसमें कि माइक्रोस्कोपिक जीवों को रखा गया है उसके अंतर्गत ये आता है। और ट्रिपेनोसोमा का हमने वर्गीकरण है, उसका हैबिट और हैबिटाट, जैसा कि हम जानते हैं कि पैरासाइट है और ये दो प्रकोष्ठों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, मनुष्य और सेट्सी फ्लाई। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ट्रिपेनोसोमा में पॉलीमॉर्फिज्म भी पाया जाता है, बहुरूपता पाई जाती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लिशमेनिया, लेप्टोमोनाड, क्राइथीडिया, ट्रिपेनोसोम रूप और इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी ट्रिपेनोसोमा जो है ये अपना जीवन चक्र अपना कैसे ये कंप्लीट करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइफ साइकिल इन ट्रिपेनोसोमा। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ लिया है कि जो ट्रिपेनोसोमा है वो एक पैरासाइट है, वो एक परजीवी है। परजीवी भी किस तरह का है? ये एक प्रकार का अंतःपरजीवी है, एंडोपैरासाइट है। यानी एंडोपैरासाइट है, अंतःपरजीवी है। इसके साथ साथ ये डाइजेनेटिक प्रकार का भी इसका लाइफ साइकिल होता है। डाइजेनेटिक यानी ये अपना जीवन चक्र दो प्रकोष्ठों में कंप्लीट करता है। यानी इसके जीवन चक्र जो है उसको कंप्लीट करने के लिए इसे दो प्रकोष्ठी, दो होस्ट चाहिए। दोनों में भी एक नहीं मिलता है इसे, तो ये इसका लाइफ साइकिल जो है वो अपूर्ण रहता है, कंप्लीट नहीं होता है। और इस कारण ट्रिपेनोसोमा का जो लाइफ साइकिल होता है वो द्विप्रकोष्ठीय जीवन चक्र कहलाता है। और इसमें दो होस्ट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी होस्ट जो है वो इसमें मनुष्य है और एक सेकेंडरी होस्ट होता है वो सेट्सी फ्लाई होती है। तो इस चित्र में देखिए आप, ये किस तरह से मनुष्य में लाइफ साइकिल को दिखाया हुआ है और उसके बाद में ये सेट्सी फ्लाई में जीवन चक्र को यहाँ दर्शाया हुआ है। तो हम आज लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि ये दो प्रकोष्ठीय में अपना जीवन चक्र पूरा करेगा। यानी इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मनुष्य है, प्राथमिक प्रकोष्ठी जो है इसका मनुष्य होता है। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा लाइफ साइकिल इन मैन। मनुष्य में ये किस तरह से अपना जीवन चक्र पूरा करता है। मनुष्य में जीवन चक्र में पहला टॉपिक रहेगा इन्फेक्शन, उसके बाद रहेगा मल्टीप्लिकेशन या गुणन, और उसके बाद में रहेगा कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ साइकिल इन मैन। इसके अंतर्गत सबसे पहले होता है इन्फेक्शन। क्या होता है कि मनुष्य में ट्रिपेनोसोमा का जो संक्रमण है वो सेट्सी फ्लाई के द्वारा होता है। हम जानते हैं कि इसके दो होस्ट हैं, मनुष्य और सेट्सी फ्लाई। तो जैसे ही सेट्सी फ्लाई यानी जो ग्लोसिना पाल पेलिस है वो रक्त चूसने के लिए जब मनुष्य को काटती है तो ट्रिपेनोसोमा की जो पैरासाइट जो है ये सेट्सी फ्लाई की लार ग्रंथियों में होती है। और जब सेट्सी फ्लाई रक्त चूसने के लिए मनुष्य को काटती है उस समय यह रक्त जब पीती है उसी समय ट्रिपेनोसोमा को मनुष्य के रक्त में छोड़ देती है, क्योंकि सेट्सी फ्लाई जो है रक्तकोशी प्राणी होता है और यह अपना भोजन ग्रहण करने के लिए मनुष्य को यह मक्खी जब काटती है, जब रुधिर का पान करती है उस समय क्या करती है, एक तो रक्त का थक्का नहीं जमे, क्लोटिंग नहीं हो, इसके लिए ये एक रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ निकालती है जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता है और ये निरंतर रक्तपान करती रहती है। और ट्रिपेनोसोमा की जो स्टेज होती है ये मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में ये छोड़ देती है। इस तरह से क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया। यानी सेट्सी फ्लाई ने रक्त पीने के लिए जब मनुष्य को काटा उस समय ये जब रक्त पी रही होती है तभी इसकी लार ग्रंथियों में जो ट्रिपेनोसोमा है उसको ये स्वस्थ मनुष्य के ब्लड में ये छोड़ देती है। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। मनुष्य के रक्त में प्रवेश करने के बाद में ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो लंबा बेलनाकार आकृति धारण कर लेता है, यानी लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में ये आ जाता है और वहां ये
फीडिंग करता है और उसके बाद में इसमें द्विविभाजन होता है, बाइनरी द्विविभाजन होता है, जिसके कारण यह जो ट्रिपेनोसोमा जो अपनी यह संख्या बढ़ाता है, यानी गुणन करता है, यानी 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। इस तरह से इस अवस्था में मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी इसकी संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है मेटामॉर्फोसिस या कायंत्रण। और काफी मात्रा में जब इसका गुणन हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि ये अपनी आकृति बदल लेता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे ही मनुष्य के रक्त में जब ये बाहरी जो एंटीजन के रूप में जब ये पहुंचता है, पैरासाइट की उपस्थिति के कारण रक्त में एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज का निर्माण होने के कारण ग्लूकोज का अवशोषण है वो रुक जाता है। इस कारण यह जो पैरासाइट है वो क्या करता है कि रिप्रोडक्शन या फीडिंग है ये सब चीजें बंद कर देता है और अपनी आकृति जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, स्टम्पी हो जाता है। तो शॉर्ट एंड स्टम्पी स्टेज में आ जाता है, यानी क्या हो गया, कायांतरण हो गया, यानी कायांतरण हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया। इस तरह से मनुष्य के अंतर्गत के भीतर लाइफ साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। पहले इन्फेक्शन होता है, उसके बाद में अपनी ये संख्या बढ़ाते हैं, गुणन होता है, उसके बाद में जब एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो ये अपने आकार का में बदलाव कर लेता है और यह शॉर्ट स्टम्पी यानी मेटामॉर्फोसिस अवस्था आ जाती है। मनुष्य में इन्फेक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद में आता है लाइफ साइकिल इन सेट्सी यानी सेट्सी फ्लाई में जीवन चक्कर। अभी ये कहाँ है, अभी ये मनुष्य में है। अभी जो ट्रिपेनोसोमा है मनुष्य के ब्लड में है। कहाँ से आया था, सेट्सी फ्लाई से ही आया था, अब मनुष्य के ब्लड में है। अब वापस इसका ट्रांसफर कहाँ होगा, सेट्सी फ्लाई में होगा। तो लाइफ साइकिल इन सेट्सी फ्लाई पहला टॉपिक आएगा इसमें, ट्रांसफर इन सेट्सी फ्लाई। अभी है मनुष्य में, कहाँ जाएगा, सेट्सी फ्लाई में जाएगा। ट्रांसफर इन सेट्सी फ्लाई। जब कोई दूसरी सेट्सी फ्लाई या वही सेट्सी फ्लाई किसी संक्रमित मनुष्य के रक्त को चूसने के लिए काटती है, तो उसके रक्त पान के साथ साथ, यानी उसका रक्त तो भोजन के रूप में ग्रहण कर रही है, लेकिन यदि उसके मनुष्य संक्रमित है तो उसमें ट्रिपेनोसोमा की जो शॉर्ट एंड स्टम्पी स्टेज वाली जो पैरासाइट की जो स्टेज होती है वो सेट्सी फ्लाई की आहार नाल में आ जाती है। ये क्या हो गया, ट्रांसफर इन सेट्सी फ्लाई हो गया। यानी जब सेट्सी फ्लाई संक्रमित मनुष्य को काटेगी रक्त पीने के लिए, तो जब ये रक्त पीती है तो रक्त के साथ में ही ट्रिपेनोसोमा की जो अवस्थाएं होती है मनुष्य के रक्त में, शॉर्ट एंड स्टम्पी स्टेज के रूप में जो पैरासाइट होता है वो रक्त के साथ में सेट्सी फ्लाई में ट्रांसफर हो जाता है और सेट्सी फ्लाई की आहार नाल में पहुंच जाता है, जहां पर उसमें डेवलपमेंट, आगे इसमें डेवलपमेंट जो होता है वो आहार नाल में होता है। कहाँ कहाँ होता है, अगला टॉपिक आएगा डेवलपमेंट इन मिडगट। ट्रिपेनोसोमा का आगे का जो डेवलपमेंट होता है वो सेट्सी फ्लाई की मध्य अंतर में होता है, यानी मिडगट में होता है। यहाँ पर आने के बाद में ट्रिपेनोसोमा वापस से लंबा और बेलनाकार हो जाएगा, यानी लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में आ जाएगा, फीडिंग करेगा और इसमें बाइनरी फ्यूजन के द्वारा वापस से गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में डेवलपमेंट इन सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी बाद में इसमें डेवलपमेंट है वो लार ग्रंथि में होगा, सैलिवरी ग्लैंड्स में होगा। यानी जो सेट्सी फ्लाई की जो मिडगट में जहां पर ये पैरासाइट है वहां पर ये भोजन करते हुए लंबे बेलनाकार हो जाते हैं और वहां से ये कहाँ पहुंचेंगे, लार ग्रंथि में पहुंच जाएंगे। अब लार ग्रंथि में आने के बाद में क्राइथिडिया रूप में चेंज हो जाएगा, ये क्राइथिडिया रूप में आ जाएगा। इसमें शरीर थोड़ा छोटा होता है, फ्लैजिला भी छोटा होता है। इस तरह से अब ये ट्रिपेनोसोमा का जो रूप है वो सेट्सी फ्लाई की लार ग्रंथियों में आ जाता है। इस तरह से जो मक्खी है, अब क्या है, मक्खी वापस क्या होगी, संक्रामक हो गई। मक्खी अब क्या है, संक्रामक है। और इस तरह से जीवन चक्र के अंतर्गत 2 इसमें होस्ट होते हैं। पहला मनुष्य होता है जिसमें सबसे पहले इन्फेक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और मेटामॉर्फोसिस होता है। उसके बाद में सेकेंडरी होस्ट होता है सेट्सी फ्लाई। तो ट्रांसफर इन सेट्सी फ्लाई, ट्रिपेनोसोमा की जो स्टेजेस होती है वो सेट्सी फ्लाई की आहार नाल में चली जाती है, वहां से उसकी मिडगट में चली जाती है और वहां से डेवलप होने के बाद में वो लार ग्रंथियों में आ जाती है, वहां पर भी डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में सेट्सी फ्लाई जो है वो संक्रामक होती है। अब वो किसी दूसरे मनुष्य को काटेगी तो वापस इसका संक्रमण करेगी। इस तरह से इसका जीवन चक्र इस तरह से इन 2 प्रपोषियों के मध्य चलता रहता है। अब यदि हम पैथोजेनिसिटी या रोगजनकता की बात करें
तो जैसे ही ट्रिपेनोसोमा का संक्रमण सेट्सी फ्लाई के काटने से होता है, हमें पता है, जैसे ही सेट्सी फ्लाई रक्त पीने के लिए मनुष्य को काटती है, तो वहां काटने वाले जो स्थान होता है वहां पर जलन होना, ना बर्निंग होना, स्वेलिंग भी आ जाती है, और इस तरह से ये वहां से मनुष्य के रक्त में से भी जो पैरासाइट है वो रक्त में चला जाता है, वहां से लसिका ग्रंथि में चला गया, तंत्र में चला गया। तो लसिका ग्रंथि में जाने के बाद में लसिका ग्रंथियां जो होती है उनमें स्वेलिंग है, सूजन है, ये चीजें हो जाती है। और मनुष्य के जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है तो उसके बाद में उस मनुष्य को निरंतर है वो नींद आती रहती है, और इस तरह से स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज है वो हो जाता है। यानी धीरे धीरे जो मनुष्य में क्या होता है कि वो धीरे धीरे निरंतर निद्रा का शिकार हो जाता है, उसे निरंतर नींद आती रहती है, और उसके बाद में जो मनुष्य है वो अचेत होने लगता है, या कहें वो बेहोश होने लग जाता है, या कोमा की स्थिति आ जाती है। यदि ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इस तरह से निरंतर नींद आना, कोमा, बेहोशी, फीवर भी आता रहता है, उसके बाद में रक्त की कमी भी हो जाती है, सिर दर्द है, वेट लॉस होना, इस तरह के सिम्टम इसमें प्रकट होने लगते हैं। इस डिजीज को हम कहेंगे स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहेंगे। और ट्रिपेनोसोमा से ये डिजीज होता है, इस कारण से ट्रिपेनोसोमियासिस भी हम कह सकते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए क्या होता है कि जो ब्लड के सैंपल का उसका निदान किया जाता है, उसे पता लगाया जाता है, या जो लस्सी का ग्रंथियां होती है वहां से जो लिक्विड को लेकर उसकी टेस्टिंग की जाती है, इसे सब पैरासाइट की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। और यदि डिजीज है, डायग्नोस कर लिया डिजीज है, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है, कुछ मेडिसिन के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि एटोक्सिल नामक एडमिशन है, सॉरी एटोक्सिल नामक जो मेडिसिन है, इसके अलावा जो सुरामिन सोडियम है या पेंटामाइडिन है, इस तरह की कुछ मेडिसिन होती है जिनसे इसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। उसके बाद में प्रिवेंशन या बचाव आता है। तो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो होता है, इसके बचाव के लिए यह है कि ये पैरासाइट जो सेट्सी फ्लाई के काटने के कारण ये मनुष्य में ये फैलता है। तो सेट्सी फ्लाई जहाँ वाटर एरियाज होते हैं उनके चारों तरफ जो वेजिटेशन होती है, झाड़ियां होती है, वनस्पति पौधे होते हैं, वहां पर ये पाई जाती है। या तो वाटर एरियाज के चारों तरफ पाए जाने वाले झाड़ियों को काट कर इससे बचा जा सकता है। वहां पर डीडीटी का छिड़काव किया जा सकता है, किसी कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है, या मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी का उपयोग करके भी इसे बचा जा सकता है। इस तरह से ट्रिपेनोसोमा के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से इसका हैबिट होता है, इसका हैबिटाट क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, और किस तरह से ये मनुष्य में ट्रिपेनोसोमेसिस या स्लीपिंग सिकनेस नामक ये डिजीज या रोग को पैदा करता है। थैंक यू।